इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। जैसा कि अंधकार को हटाने के लिए चिराग चाहिए और वीर जैसा बनने को त्याग चाहिए और इस जिंदगी को भव से पार लगाने के लिए पूज्य गुरुवर का साथ चाहिए, पूज्य गुरुवर का साथ चाहिए। बंधुओं, आप सभी अपनी अपनी आशाएं लेकर आए हैं गुरु जी के पास कि हमारे नगर में भी एक चातुर्मास गुरु जी का प्राप्त हो जाए, लेकिन जिसका सौभाग्य और जिसका पुण्य गाढ़ा होगा उसी को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी अपनी अपनी आशाएं लेकर बैठे हैं और जिसका नाम पहले आएगा वही ही सौभाग्यशाली कहलाएगा। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास जहाँ भी होता है वहाँ के लोग ऐसा जुड़ जाते हैं मानो कि वो कभी गुरु जी से दूर जा ही नहीं सकते और उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि लोग यदि भूलना भी चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव को वह भूल नहीं सकते। ऐसे ही हमारा जीवन, हम पता नहीं किस रास्ते पर थे और आज किस रास्ते पर आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ गए हैं। मैं जब कभी देखती थी तो मुझे लगता था, बड़े बड़े पंच कल्याणक होते थे, कि मैं कभी स्टेज पर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं गुरुदेव के समक्ष इस स्टेज पर बैठ पाई हूँ। जैसे कि दीपक तो बुझ जाता है पर प्रकाश उसका रह जाता है, फूल तो मुरझा जाता है पर उसकी ताजगी रह जाती है, ऐसे ही भगवान का जन्म कल्याणक तो हो गया बंधुओं, पर लेकिन चातुर्मास की घोषणा अभी बाकी है, चातुर्मास की घोषणा बाकी है। एक इंग्लिश की छोटी सी पोयम के बाद अपना भजन प्रारंभ करूंगी। आई एम अ क्ले एंड यू आर अ पॉटर, आई एम अ क्ले एंड यू आर अ पॉटर, शेपिंग माई सोल टुवर्ड्स बेटर with gentle words towards light and shaping my steps towards light। एक भजन, उसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी। मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ। सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ लेंगे। मैं तुझको गुनगुनाती हूँ,
तुझे ही रोज ध्याती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ, तेरा ही। पेपर देने जाते हैं तो हमें लगता है कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे हम पूरे सॉल्व कर लेंगे। क्यों? हमने पढ़ाई अच्छी की है और पेपर में अच्छा लिखकर भी आ जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो हम कितना ही हमारे पास पावर होता है, लेकिन चेहरा छोटा सा हो जाता है कि अब क्या होगा। वैसे ही आज भी आप जब सब लोग आए थे, चेहरों में बड़ा उमंग था, बड़ी खुशी थी, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि डाउन। क्यों? क्योंकि अब ये गुरुदेव के द्वारा घोषित होने वाला है कि चातुर्मास कहाँ होगा। सबको लग रहा कि मेरे मेरे मेरे, पर वह तो गुरुदेव ही बताएंगे कि किसका सौभाग्य को परम सौभाग्य में परिवर्तन होगा और किसको 4 महीने पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने का अवसर मिलेगा। हम चलते हैं। पूरी समाज को लेकर के आए हैं कि पिछली वर्ष का वर्षा योग मिला था, हो सकता है इस बार क्या सौभाग्य उन्हें मिलता है। मैं निवेदन करूंगा पहले एक बार सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं व्यवस्थित होकर के, थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसकाएं इस प्रकार से कि जिससे श्री गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशना का हम रस स्वादन कर सके। महानुभाव, अब यात्रा करना है उन चरणों की जिन्होंने संपूर्ण धरती को इन दोनों कदमों से नाप दिया। ऐसे परम पूज्य बालियों की आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे। चूंकि निवेदन माता जी ने कर दिया है, इसलिए हम चल के गुरु चरणों की वंदना करते हैं कि अपना मंगल शुभाशीष प्रदान करें। हे भगवान नमोस्तु। महानुभाव, आज भगवान के जन्म कला का दृष्टि है और जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में एक समय को शांति छा जाती है। हर जगह एक अलग ही वातावरण हो जाता है। वाद्य यंत्र अपने आप बजने लग जाते हैं और जब वाद्य यंत्र आदि बजते हैं, सिंहासन कंपायमान होता है तो मालूम चलता है कि सृष्टि पर 3 लोक के नाथ, 3 लोक के नाथ त्रिलोकीनाथ का जन्म हो चुका है। कल तक जो रामा पार्क था वह रामा पार्क ना होकर मल्लीनाथ भगवान की जन्मस्थली बन गई और चारों ओर आज यही बात है कि मल्लीनाथ की जन्म देखने जा रहे हैं, जन्म कल्याणक देखने जा रहे हैं। कल्याणक, कल्याणक में जब हम उसको अक्षर में लिखते हैं तो का से चालू होता है और का पर जाकर खत्म होता है। का से कसाय, का से क्लेश, का से कर्म, इन सबको जो जाके समाप्त कर देता है उसका नाम कल्याणक होता है। कि जो भगवान के जन्म कल्याणक में सम्मिलित हो जाता है उसके क्लेश, कसाय, कर्म सब खत्म हो जाएंगे। आपको बताऊं, वहां पर की समाज, एक कमेटी के लोग, ये मात्र चंद लोग नहीं हैं। गए चंद लोग इतने विशेष हो गए कि जहां समाजें एक साधु को लाने का सोचती है कि लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, पंचना कैसे होगा, वेदी प्रतिष्ठा कैसी होगी, लेकिन इन्होंने भगवान की आज्ञा लेके गुरु के सामने अपना श्रीफल लेकर खड़े हो गए कि महाराज आप तो आदेश करो, जितने आपके संघ के साधु दिल्ली में हैं, दिल्ली के बारे सबको बुलाओ, सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। आपको बताना चाह रहा हूं कि मंदिर कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस मंदिर में साधु महाराज कितने आ रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन साधु नहीं जा रहे। और दिल्ली का एक ट्रेंड है, यदि किसी महाराज माता जी को आना है और इनको ना बुलाना हो तो 2 डायलॉग फिक्स हैं। महिला मंडल यात्रा पर गई है, ये फिक्स डायलॉग है दिल्ली के लोगों के। क्या है कि महिला मंडल यात्रा पर गई है, और जब वो लोग मुझसे कहते हैं ना कि महिला मंडल यात्रा पर गई है तो मैं सामने वाले से बुलवाता हूँ कि पड़ोस के संस्कार मंच को भेज रहा हूँ। बोले क्यों? जब महिला मंडल यात्रा पर गई है तो मंदिर में भगवान की पूजा कौन करेगा? जब महिला मंडल यात्रा पर गई है तो भगवान के 5 घंटे सुनना पड़ता है, 20 मिनट बोलना है, 2-4 मिनट उसमें निकल जाते हैं। तो बताना चाह रहा था कि क्या कहा कि संस्कार मंच की महिलाओं को ले आएंगे। क्यों? बोले जब सारी महिलाएं सोनागिरी यात्रा पर जा रही हैं, शिखर जी यात्रा पर जा रही, तो मंदिर में पूजा करने वाला चाहिए। डायलॉग बदलिए, डायलॉग पुराने हो गए। आपको तो ये कहना चाहिए कि महाराज जी आ रहे हैं, ये हमारे जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है। पश्चिम
भी दिल्ली में 20-25 मंदिर होंगे, लेकिन चौमासिक गिनती के 4-5 जगह होते हैं। आप देख लेना उठा के, और जहां हो रहे वहीं हो रहे हैं, जहां हो रहे वहीं पर हो रहे हैं, और जहां नहीं हो रहे वहां हो ही नहीं रहे। तो आज यहां पर रामा पार्क जैन समाज, द्वारका मोड़, यहाँ की पदाधिकारी, महिला मंडल, नवी और सारी समाज, उत्तम नगर क्षेत्र की समाज, नगली डेरी नवगढ़ समाज, पश्चिमी दिल्ली की समाज बहुत बधाई के पात्र है कि आज इन्होंने बल्लीनाथ भगवान का जन्म कलश महोत्सव यहाँ पर मनाया और सारी दुनिया को बताया कि मन में भाव हो तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सारे के सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये आदर्श आपने आज स्थापित किया है। अब प्रसंग चल रहा है 2026 के चतुर्मास का। आपको बताऊं कि हम कोई भी कार्य करते हैं बिना कचरे वाले पार्षद भगवान की आज्ञा के, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आज्ञा के बिना करते नहीं। लेकिन चूँकि गुरुदेव ने कुछ दायित्व दे दिए कि आप शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए और अपने कुछ निर्णय स्वतंत्र लीजिए, लेकिन फिर भी उनकी अनुमोदना, उनका आशीर्वाद लेके काम करता हूँ। उसका कारण बहुत बड़ा है कि जब मैंने गुरु महाराज की आज्ञा से काम किया है तो मेरे दिमाग की टेंशन समाप्त हो गई कि जो होगा सो उनके आशीर्वाद से हो रहा है, जो होगा भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती। अभी एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे, नदी किनारे संग रुक गया, महाराज थे, माता जी थे, पूरा संग था और कुछ श्रावक भी थे। और जब नदी किनारे लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं लोग? जब लोग नदी किनारे बैठ जाएं, रेत पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, तो लोग क्या करते हैं? पत्थर को फेंकते हैं। आप भी ये करते हैं, हम भी ये करते हैं, सबको ये करेगा। क्या करेगा? क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप था नहीं, तो खाली आदमी क्या करे? तो पत्थर को फेंकता था। आज उसका काम मोबाइल ने ले लिया है, तो पत्थर फेंक रहे थे। सबने मुझसे पूछा कि बोले, सबने कहा कि ये पत्थर जो है ये पानी में बह रहे हैं, पानी में डाला तो पानी में डूब रहे हैं। इतने मैंने भी एक पत्थर लिया और मैंने भी उसको पानी में डाल दिया। तो सब लोग कहने लगे ये पत्थर सारे पानी में डूब रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो महाराज माता जी बोले, जो पत्थर पानी में डूब रहे हैं या जो पत्थर महाराज ने डाला और वो पानी में क्यों डूब गया? क्योंकि बोले जो गुरु के पास में है वह सुरक्षित है और जो गुरु के हाथ से छूट जाएगा उसका डूबना निश्चित है। तो जिसको गुरु ने पकड़ रखा है वो डूबेगा नहीं, और जिसको गुरु ने छोड़ दिया है वो बच नहीं सकता। तो 2026 का चतुर्मास आपको पता है, इस साल लगभग 15-17 समाज के निवेदन थे, लेकिन गुरुदेव ने एक बात कही है कि जहां करने का मन नहीं है आप उनको आशीर्वाद दे दो जिसमें वो दूसरे महाराज जी के लिए ट्राई करें। अब लास्ट मोमेंट तक उनको रोको मत। हम आपको बोल रहे कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल कल के चक्कर में आपका कल आ ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारी समाजों के चतुर्मास सॉर्ट आउट करने के बाद अभी आप देख रहे हैं स्टेट बैंक कॉलोनी जैन समाज। आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर रामा पार्क में द्वारा पंचनाक हो रहा है, करमपुरा में 2 बार पंचनाक हुआ है, ऐसे ही स्टेट बैंक कॉलोनी समाज में भी 2 बार पंचनाक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई है। और हमारा दिल्ली में 2013 का चतुर्मास स्टेट बैंक कॉलोनी हुआ था, वहाँ भी महज गिनती के 10-15 घर हैं, लेकिन लगातार सारी की सारी आराधना करी, वही भी अपनी भक्ति भावना लेकर आए। मौजपुर की समाज भी अपनी पूरी भक्ति भावना साथ आई, संघ भी मौजपुर गया है। हमारे संघ की गणियारी का समतामती जी का भी चौमासा एक बार मौजपुर में हो चुका है, हम भी अलग से मौजपुर गए हैं। अभी हमारे सुखचंद सागर जी महाराज का भी प्रवास मौजपुर में रहा। इंदापुर समाज अपनी भावना लेकर आई, और ये इंदापुरम वाले एक बार भावना लेकर नहीं आ रहे, पिछले 2 साल से लगातार भावना में हैं कि महाराज जी आपका चतुर्मास हो जाए। अशोक विहार आप दिख रहे हैं, पूरी समाज को लेकर आए। और नानक चंद जी, इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इनको मालूम था कि 2-4 जगह के निवेदन और भी हैं, इन्होंने उनको फ़ोन से निपटा दिया कि अभी आने की आवश्यकता नहीं है, चौमासा कहीं और होगा। तो इनकी बात के बाद वो आई नहीं यहाँ पर। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि इस साल चतुर्मास होना है, तो कचने वाले पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष संघ का 2026 का चौमासा अशोक विहार
फेज 2 जैन समाज को प्रदान करते हैं। इस बार का जो चौमासा है अशोक विहार फेज 2 जैन समाज को प्रदान किया जाएगा और इस बार वहां पर चौमासा संपन्न होगा। बैठो बैठो, अभी आना नहीं, बैठो। हाँ, और उसके बाद में देखिए लोग आए हैं, और देखिए सभी लोग आए हैं तो खाली हाथ तो किसी को जाना ही नहीं है। इंदापुरम के लोग आए हैं, वो भी अपना भावना लेकर आए हैं। तो इंदापुरम तो हम नहीं पहुंच पा रहे अभी तो मैं आ रहा हूं 12 जुलाई को, लेकिन इंदापुरम में हमारे शुभ सागर जी महाराज और शुभलाभ सागर जी का चौमासा इस साल का इंदापुरम में होगा। उसके बाद में मुनीश्वर तीर्थ से लोग आए हुए हैं कि महाराज जी अपना चौमासा तीर्थ क्षेत्र में करो, तो मुनीश्वर तीर्थ पर इस बार हमारे शुभ बाहुबली सागर जी महाराज हैं, उनका चौमासा मुनीश्वर तीर्थ पर होगा। उसके बाद में मौजपुर के लोग आए हैं, इनको कैसे खाली जाने दें, तो मौजपुर के जो लोग आए हैं उनके यहाँ पर इस साल चौमासा हमारे सुखचंद सागर जी महाराज और शुभकामना सागर जी महाराज का होगा। अब स्टेडियम में कॉलोनी जहाँ पर लगातार जाते हैं वो कैसे खाली जाएगी, तो हमारे चौमासे के जो भी कार्यक्रम के दौरान हम विचरण करेंगे वो भी बैंक कॉलोनी से जाएंगे, बीच बीच में भी आएंगे और सारे के सारे काम जो है स्टेट बैंक कॉलोनी को होते हुए करेंगे कि चौमासे का हो सकता आगमन भी हो, बीच में कार्यक्रम भी हो। वो तो ऐसा है कि यदि महाराज जी आहार को निकल जाए ना तो अशोक विहार से बैंक कॉलोनी तक मुद्रा लेके जा सकते हैं, इसलिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो एक ही मामला है सारे के सारे लोग। तो इस बार अब की बार का जो चौमासा हमारे पंडित जी ने, संयम भाई ने बताया क्यों विशेष है, क्योंकि इस साल चौमासे के बाद में आप सभी के अपने तीर्थ, ये मुनीश्वर तीर्थ जो है ना यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और पल्ला बख्तापुर में जाकर समाप्त हो रहा है। तो मुनीश्वर तीर्थ पर 12 से 18 फरवरी 2027 तक परिश्रम प्रतिष्ठा महोत्सव होना है गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में। तो इस बार चौमासा इसलिए विशेष है कि अशोक विहार वालों को अवसर मिला है कि पंचनाग के पहले का चौमासा अशोक विहार फेज 2 जैन समाज में होगा। तो इस साल का संघ का चौमासा साधना में, ज्ञान में, आराधना में जो होगा वह अशोक विहार फेज 2 को दी जाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हें से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरुवर तेरा मस्ताना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मस्ताना हूँ तेरा, और सौभाग्य सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। संयम भाई नाम संयम है और संयमित रूप से रहने का प्रयास भी करते हैं, और कोई भी काम होता है गुरु आदेश से उसको पूर्ण पालन करने का प्रयास करते हैं। अनेक साधु महाराज से जुड़े हैं, हमेशा देव शास्त्र गुरु के प्रति इनकी भक्ति रहती है। और जैसा बताया ना कि प्रातःकाल इनको स्मरण किया और 15 मिनट 20 मिनट में पहुंच गए, कि बोले गुरु का आदेश आया है तो सारे काम छोड़कर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी भक्ति इनकी बनी रहे, यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।